मौत, एक ऐसा सच जिससे कोई भाग नहीं सकता। हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कब, बल्कि ये है कि उसके बाद क्या। क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर एक नई और भी डरावनी यात्रा शुरू होती है। हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण इस सवाल का जवाब देता है, और जो कुछ इसमें लिखा है वो इतना भयानक है कि शायद आप सुनना भी ना चाहें। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के 10 ऐसे राज जो मौत के बाद की दुनिया का सच बताते हैं। अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण कहता है कि मौत एकदम अचानक नहीं होती। जब किसी व्यक्ति की अंतिम घड़ी आती है तो उसका मन अशांत होने लगता है, सांस भारी हो जाती है, दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और सबसे हैरान करने वाली बात, उस वक्त इंसान अपनी पूरी जिंदगी को एक फ्लैश की तरह देख लेता है। हर गलती, हर पाप, हर सच। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? कमेंट में लिखिए। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो तुरंत फ्री नहीं होती। वो कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वो देखती है लोग रो रहे हैं, उसे छू रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। सोचो, तुम वहां हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। अगर ये सच हो तो कैसा लगेगा? कमेंट करो। फिर आते हैं यमदूत। उनका रूप इतना भयानक होता है कि सबसे हिम्मती आत्मा भी डर जाती है। उनकी आवाज़ बिजली की तरह गरजती है और उनकी आंखों से आग निकलती है। अगर आत्मा पापी होती है तो वो उसे जंजीरों से बांधकर घसीट ले जाते हैं, और अगर पुण्य किया हो तो उनका रूप शांत भी हो सकता है। आप क्या सोचते हो? आपके कर्म कैसे हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा सीधा यमराज तक नहीं पहुंचती। कुछ आत्माएं बीच में ही अटक जाती हैं। उन्हें प्रेत योनि कहा जाता है। ये वो आत्माएं होती हैं जो किसी इच्छा के साथ मर जाती हैं या जिन्हें अंतिम संस्कार सही से नहीं मिलता। ये दुनिया के आसपास ही भटकती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं अंतिम संस्कार बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ें पसंद करते हैं, लाइक ज़रूर करें। आत्मा की यात्रा आसान नहीं होती। 13 दिन तक वो भूख, प्यास और दर्द से गुजरती है। उसे हर कदम पर कष्ट होता है। इसीलिए घर वाले दान और पिंड दान करते हैं। जो भी दिया जाता है वो उस आत्मा तक पहुंचता है। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो शेयर करें। रास्ते में आती है वैतरणी नदी। ये नदी पानी की नहीं बल्कि खून और गंदगी से भरी होती है। इसमें अजीब जीव होते हैं जो आत्मा को काटते हैं। सिर्फ वही लोग इसे आसानी से पार कर पाते हैं जिन्होंने जीवन में दान किया हो। क्या आप दान करते हो? सच सच बताना। यमराज के दरबार में हर आत्मा का हिसाब होता है। चित्रगुप्त एक एक कर्म लिखते हैं। आपने कब झूठ बोला, कब किसी को दुख दिया, सब रिकॉर्ड होता है। इसीलिए कहते हैं कर्म से बड़ा कुछ नहीं। गरुड़ पुराण में 28 नरक का वर्णन है। हर पाप के लिए अलग सज़ा। किसी को आग में जलाया जाता है, किसी को अंधेरे में गिरा दिया जाता है, किसी को जानवरों से कटवाया जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। अगर आपको लगता है ये सच हो सकता है, लाइक करें। सज़ा के बाद आत्मा को दोबारा जन्म मिलता है, लेकिन ये जन्म आपके कर्म डिसाइड करते हैं। इंसान, जानवर या कुछ और। जिंदगी एक मौका है, उसे बर्बाद मत करो। गरुड़ पुराण कहता है कि इस चक्र से मुक्ति भी मिल सकती है। अगर आप सच, धर्म और अच्छे कर्म फॉलो करते हैं तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं। यही है मोक्ष। जिंदगी छोटी है लेकिन उसका असर अनंत है। आप जो आज कर रहे हैं वो आपका कल डिसाइड करेगा। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं, हमें जगाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें।